सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर 12 दलों से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया, हटाए गए वोटर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकेंगे। एसआईआर मामले पर राजनीतिक दलों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है। मतदाताओं की मदद के लिए आप क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। सुप्रीम कोर्ट में 8 सितंबर को मामले पर अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड समेत फॉर्म 6 में दिए गए 11 दस्तावेज में से कोई भी जमा किया जा सकता है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक, पानी का बिल जैसे डॉक्यूमेंट शामिल हैं। कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों को इस मामले में चुप्पी साधने के लिए भी फटकार लगाकर पूछा कि मतदाताओं की मदद के लिए राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं। आपको आगे आना चाहिए। अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। कितने बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। राजनीतिक दलों से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी पूछे, मतदाताओं की मदद के लिए क्या किया जा रहा है। वो निष्क्रिय हैं अभी राजनीतिक दल, उनकी निष्क्रियता हैरान करने वाले सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। 12 पॉलिटिकल पार्टियों में से सिर्फ 3 पार्टियां ही आई हैं। लगभग 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट हैं, केवल 2 आपत्तियां आई हैं। सुप्रीम कोर्ट भी हैरान है कि आखिर ऐसे निष्क्रिय राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं। सिर्फ आवाज उठा रही, लेकिन कोई भी सामने आने को तैयार नहीं है। तो एसआईआर के मामले में 12 दलों से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा। चुनाव आयोग ने जो कदम उठाया उसकी जानकारी दी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो 11 दस्तावेज हैं उनमें से कोई भी एक देने की बात पर जोर दिया और कहा कि हमारे राजनीतिक दल जो हैं वो निष्क्रिय हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी हैरान था। लेकिन इस मामले की सुनवाई अब 8 सितंबर को होगी और 8 सितंबर को जो सुप्रीम कोर्ट ने 12 दलों से जवाब मांगा है, उन 12 दलों को अपना जवाब भी दाखिल करना होगा, अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में देना होगा। और गोपाल कृष्ण हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। गोपाल, अब जब पूरे फैसले की कॉपी आई होगी तो अलग अलग चीजें भी निकलकर सामने आई। 12 दलों में अब इनको जवाब देना 12 दलों को, लेकिन और क्या कुछ कहा गया? निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि बिल्कुल निष्क्रिय हैं। मतदाताओं के लिए जो राजनीतिक दल है वो कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? जी बिल्कुल अनूप, आपने सही कहा। जब मामले की सुनवाई हो रही थी उस दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील से पूछा कि आखिर कितनी शिकायतें इसको लेकर के मिली है, कितनी पार्टियों ने इसको लेकर के शिकायतें की हैं, जिस पर चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि किसी पार्टी ने भी कोई शिकायत नहीं की है, सिर्फ कुछ सांसदों की तरफ से यह शिकायत मिली है, यानी कि 2 शिकायत इस मामले में मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से राजनीतिक दल निष्क्रिय हो गए हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और आश्चर्यजनक है। यह बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 राजनीतिक पार्टियों को, यानी कि 6 नेशनल और 6 लोकल पार्टियों से कहा है कि जिन लोगों के नाम हट गए हैं, यानी कि 85,000 जो लोग हैं जिन्हें फॉर्म भरा जा रहा है, उनके फॉर्म भरने में और साथ ही इसका प्रचार प्रसार करने में सहायता करें। उन्होंने यह भी कहा कि जो उनके बीएलओ हैं आखिर वो सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सभी पार्टियां अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहेंगी और यह बताएंगी कि कितने लोगों को उन्होंने सहायता किया है। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि 65 लाख जो नाम काटे गए थे उनमें से 85,000 नामों को जोड़ दिया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हमें 15 दिन का और मोहलत दे दिया जाए, 15 दिन में सारा काम पूरा हो जाएगा। जो गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाएगी, जो कमियां हैं उसे भी दूर कर लिया जाएगा। जो याचिकाकर्ताओं की दलील है वह गलत बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरीके की बात चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 65 लाख मतदाता हैं जिनकी सूची से नाम हट गया था, उन्हें जोड़ने का काम चल रहा है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पूरी बात चुनाव आयोग ने रख दी है और अब 8 सितंबर को देखना होगा क्या दलील राजनीतिक पार्टियों की तरफ से इस मामले में दी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।